कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी गार्ड को और करें अपने कॉम्पिटिटिव और स्कूल एकेडमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। आज हम लोग पॉलिनोमियल, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है, बहुपद है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमारा पॉलिनोमियल है, क्या पॉलिनोमियल के बेसिक क्वेश्चन क्या है, ग्राफ क्या है, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे पॉलिनोमियल को समझेंगे। इन सभी क्वेश्चंस का डिस्कस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। चलिए स्टूडेंट, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को। यहां से आज का जो टॉपिक हमारा वो है पॉलिनोमियल। आज का टॉपिक हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मींस बहुपद। आज हम लोग पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा है क्या, कैसे कैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सभी का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं कि पॉलिनोमियल हमारा है क्या। ठीक है, चलिए। तो यहां से जो हमारा पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल है क्या? पॉली मीन्स हो गया यहां से हमारा मेनी, और नोमियल मीन्स होता है हमारे टर्म्स। इसको हिंदी में कहेंगे, मेनी मीन्स हो गया बहुत, और टर्म मीन्स हो गया पद। तो इन दोनों से मिलकर के हमारा बना है क्या? बहुपद। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया कि हमारा बहुपद क्या है। तो बहुपद मीन्स हो गया कि मेरी मीन्स हम सभी टर्म का डिस्कशन करेंगे कि एक ऐसा व्यंजक जिसमें क्या हो, बहुत सारे टर्म्स हो, मेनी टर्म्स हो, उनको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आयुष जी, कैसे हैं? चलिए ठीक, आपका फर्स्ट क्लास है, आई होप ठीक ठाक हो। ओके, ठीक है। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि पॉलिनोमियल हमारा मेनी टर्म्स हो गया, डिफाइन हो गया। ठीक है, अब पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे हमारा है कैसे। तो मान लीजिए कि मैंने क्या बोला कि जिसमें बहुत सारे व्यंजक हो, मतलब एक ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हो, बहुत सारे टर्म्स हो। जैसे मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया ax to the power 4, bx to the power 2, cx और प्लस टी। इस टाइप का जो हमारा टर्म हो गया वो डिफाइन हो गया। ऐसे काफी सारे टर्म्स हमको मिलेंगे, ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल मीन्स हमारा हो गया बहुपद। ठीक है, अच्छा, इसमें जो हमारे ये टर्म्स होने चाहिए एक ही टाइप्स के ले लें या हम अलग अलग टाइप्स के भी ले लें, इनसे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। इनसे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे मैंने मान लीजिए ले लिया x to the power 5 और by ले लिया, cy ले लिया, प्लस 5 ले लिया, तो इससे इज इक्वल टू मैंने ले लिया 0। तो ये जो हमारा बहुपद है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कैसा किस टाइप का हमने टर्म लिया, लेकिन अच्छा ये होना चाहिए कि एक ही टाइप का ले ले, मीन्स लाइक टर्म ले, तो हमारा अच्छी तरीके से वो डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल होगा कैसे कैसे, क्या और डिग्री क्या होंगे, इन सब बातों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, पॉलिनोमियल क्या हमारा टॉपिक। अब ये हमारा सबसे पहले पॉलिनोमियल का टाइप हो गया मोनोमियल। मोनोमियल्स जिसका नाम है क्या? मोनोमियल्स का मतलब हो गया जिसमें केवल एक ही पद हो, एक ही टर्म हो। ठीक है, एक ही टर्म हो या एक ही पद हो। जैसे 5 कितना पद है? एक ही पद है। 7x² कितना टर्म है? केवल एक ही पद है।
ठीक है, मान लीजिए मैंने ले लिया 8y, ये भी क्या हमारा सिंगल टर्म है, तो ये हो गया मोनोमियल्स। अगर हम लोग बात करते हैं बाइनोमियल्स की, किसकी बात करते हैं, बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स का मतलब हो गया जिसमें दो टर्म्स हो, दो पद हो। कितने पद हो, दो पद हो, ठीक है। अब जैसे पहला पद क्या हो गया, पहला पद क्या हो गया, तो पहला पद हमारा मान लीजिए ले लिया हमने 7x ले लिया और दूसरा ले लिया 5। अब देखिए सबसे अच्छा ट्रिक अगर मैं बताऊं कि कैसे पहचानेंगे कोई मोनोमियल से या बाइनोमियल से, तो हमको करना क्या रहेगा, हमको करना सिंपली ये है कि जो टर्म्स दे रखे हैं वो प्लस और माइनस से ये चेंजेस होंगे, या मींस इनको हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो हमारा 7x+5 है ना, तो यहां से क्या हो गया 7x+5, ये हमारा दो टर्म्स हो गया, एक टर्म्स और दो टर्म्स। दूसरा एग्जाम्पल की बात कर रहा मैं, दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा 9y² ले लिया -8 ले लिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा दो टर्म्स हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं क्या मेरा 9+8 ये दो टर्म है, 9+8, तो ये क्या हमारा बाइनोमियल्स है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 9+8 इन दोनों का सम आएगा 17, और 17 केवल एक टर्म है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा हो जाएगा मोनोमियल्स, ये हमारा बाइनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा ट्राइनोमियल्स, उसके बाद हमारा क्या आएगा, ट्राइनोमियल, जिसको त्रिपद के नाम से जानेंगे। अब ट्राइनोमियल्स में जैसे मान लीजिए मैंने 3 नंबर्स ले लिए, 7y⁻², 7y ले लिया प्लस 9 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे 1 टर्म, 2 और 3 टर्म, 3 टर्म्स हो गए ना, तो ये हमारा जब क्या हो 3 टर्म्स हो तो इनको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है, ओके। अब ऐसे मेनी टर्म्स हो, काफी सारे टर्म्स दे रखे हो, फिर आएगा बाई क्वाड्रा आएगा जिसमें 4 टर्म हो, तो इन सब की बातों को डिस्कस करते हुए हम लोग इनको एक नाम से, पॉलिनोमियल के नाम से डिनोट कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अब 4 टर्म से मिल सकते हैं, 5 टर्म मिल सकते हैं, ऐसे काफी टर्म्स, मेनी टर्म्स हमको क्या करेंगे, बारी बारी से मिलते रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि हमारे ये बहुपद डिग्री क्या है, इनको कैसे हम लोग समझेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं। एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को, और हम लोग समझते हैं सबसे पहले टॉपिक, ये हमारी चर राशियां क्या है, मींस ये हमारे कांस्टेंट टर्म क्या है, वेरिएबल टर्म्स क्या है। थोड़ा सा हम लोग डीपली समझते हैं बारी बारी से कि कैसे कैसे क्या है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले फास्ट थोड़ा सा देखेंगे वेरिएबल्स, हमने क्या बात की, वेरिएबल की। वेरिएबल मतलब जो क्या हो वेरी करे, ठीक है, जिनको क्या कहेंगे, चर राशि कहेंगे, क्या कहेंगे, चर राशि कहेंगे, ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए 5x+2, अब 5x+2 में बताइए कौन बदल सकता है, क्या 5 चेंज हो सकता है, 2 चेंज हो सकता है, बिल्कुल नहीं। चेंज क्या होगा, चेंज केवल और केवल हमारा x हो गया, क्योंकि अगर मैं x के जगह पे जो जो वैल्यू ले रहा, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया
9। तो क्या होगा 5 इंटू 9 प्लस 2, इसका आंसर हो जाएगा 5 9 जा 45 टू 47। अगर मैंने ले लिया यहाँ पे 6 तो क्या हो गया 5 6 जा 30 टू 32 हो गया। मीन्स ये हमारा वायरी कर रहा है, तो यक्स क्या हो गया हमारा चर राशि हो गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसमें अचर की, किसकी बात करें हम लोग अचर राशि की बात करें, मीन्स कांस्टेंट टर्म की बात करें। अच्छा, इसका डिफाइन क्या होगा, जो बदलता हो, ये क्या होगा ना बदले, एकदम अपरिवर्तित रहे। ठीक है, अब बताइए इसमें हमारा 2 और 5 क्या है, 5 और 2 इसमें हमारा क्या हो गया, जो ये नंबर्स और ये नंबर्स दे रखे हैं, ये दोनों हमारे नंबर्स क्या हो गए, ये हो गए कांस्टेंट, क्योंकि ये बदलने वाले नहीं। तो यहां से वेरिएबल चर राशि और अचर राशि समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा मैं अगर समझाऊं आपको कि 7x और प्लस 9 में, या मैंने ले लिया 9x स्क्वायर में, बताइए हमारा चर कौन कौन है, चर कौन कौन है, चर हमारा x है और y है, ये दोनों क्या है चर है। और अचर की बात करें, मीन्स कांस्टेंट टर्म की बात करें अगर हम लोग, तो कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा 7, 9, 12। आई होप ये चर और अचर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि एक टाइप का जब हमारा बहुपद, बहुपद क्या हो, बहुपद हमारा जब क्या हो, वन वेरिएबल हो, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल मीन्स एक चर वाला बहुपद। बहुपद मैंने समझा दिया, एक ऐसा व्यंजक जिसमें काफी सारे टर्म हो। अब एक चर वाला बहुपद हमारा क्या होगा, यहां से अच्छे से देखिए कि एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल्स ठीक है, जिसमें चर, चर मीन्स वेरिएबल एक ही प्रकार के हों, एक ही प्रकार का हो, वेरिएबल कैसा हो एक ही प्रकार का, मीन्स कुछ इस टाइप का हो। जैसे मैंने ले लिया 4x², 7x और प्लस। अब देखिए इसमें जो वेरिएबल है उसमें एक ही टाइप के, एक चर टाइप के हैं, है ना, जिसमें x x x हमको मिल गया कि नहीं, है ना, तो यहाँ पे x और x मिल गया, एक ही टाइप का हो गया। या हम दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 5y3 7y² प्लस 9। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो हमारा चर केवल और केवल है, इसमें हमारा y टाइप का है और इसमें जो हमारा है वो x टाइप का। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा हमारा टॉपिक है कि ये बहुपद के पद क्या है, टर्म्स क्या है, जिसको मैंने डिफाइन किया बारी बारी से। पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल के बारे में मैंने मोनोमियल की डिस्कस की, बाइनोमियल डिस्कस की जब दो टर्म हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के गुणांक क्या क्या होते हैं। बहुपद के गुणांक, अब ये बहुपद के गुणांक क्या है, मीन्स कोई मान लीजिए हमको एक दे रखा रहेगा, एक हमारा कोई जैसे पॉलिनोमियल दे दिया, फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, एक पॉलिनोमियल ले लिया, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एग्जांपल में
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 ले लिया, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करते हैं इनके गुणांक के बारे में, तो बारी बारी से देखते हैं। अब बताइए कि एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, गुणांक। अब देखिए, जब कभी किसी नंबर के मल्टीप्लीकेशन में कोई नंबर ना पता चले तो समझ लीजिए वहां पे मल्टीप्लाई किसका है, वन का है, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से यक्स की बात करते हैं तो यक्स में किससे मल्टीप्लाई हुआ, -8 से, ठीक है। तो ये हमारे दोनों क्या थे, ये दोनों हमारे जो चर थे मीन्स वेरिएबल थे, इनके बारी बारी से अलग अलग क्या हो गया, डिफाइन हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा कोफिशिएंट। एक दूसरा एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं। एक दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया, 9y³ ले लिया प्लस 8y ले लिया प्लस 7 ले लिया। अब बताइए मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ y³ का क्या होगा, y³ का कोफिशिएंट क्या होगा, तो 9 हो गया। y का पूछूं तो 8 हो जाएगा। समझ में आया, इसको कहते हैं बहुपद के गुणांक मीन्स कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं दूसरे टॉपिक से। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, बहुपद की घात की बात करते हैं, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, बहुपद की घात, जो कि हमारा मोस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मिस हो गया, बहुपद की देखिए ये डिफाइन कैसे होगा। मान लीजिए मैंने कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिया, साफ साफ है कि पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल मींस किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, या साफ साफ ये बोला जाए मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल, या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, किसकी बात की जाए, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर घात, ठीक है। अब बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल में हम लोगों ने क्या ले लिया, 9x² प्लस 8x³ प्लस 7। अब बताइए इसमें वेरिएबल क्या है, x है। अब बताइए इसके मैक्सिमम, बताइए जो भी x मैंने दोनों वेरिएबल ले रखा है इसमें सबसे ज्यादा पावर क्या है, 3। तो जो मैक्सिमम पावर हुआ, अधिकतम जो घात हुई वो क्या हुआ, 3 हुआ। इसका मतलब बहुपद की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। चलिए एक दूसरे एग्जांपल के द्वारा हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक ले लिया 8x⁷, 9x² प्लस 8x⁴ माइनस 20। अब बताइए इसमें जो x है उसकी पावर क्या है, तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी हमारी है, वो है 7। देखिए x की पावर यहाँ 7 है, x की पावर 2 है, x की पावर 4 है। तो मैक्सिमम x में जो क्या हम लोग को देखना है कि x जितने भी वेरिएबल्स हैं उसमें सबसे मैक्सिमम पावर वाला कौन सा है। ये डिफाइन कैसे होगा, सभी वेरिएबल्स में निश्चय में सबसे ज्यादा पावर वाला, सबसे ज्यादा पावर वाला, ठीक है। सबसे ज्यादा पावर वाला जो नंबर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे, या बहुपद की घात कहेंगे। समझ में आया, यहां से 7 हो गया सबसे मैक्सिमम। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं ग्राफ के द्वारा। मान लीजिए कोई ग्राफ दिया, उसमें पूछेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है।
जो कि आपका एनसीईआरटी का पहला, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, हम लोग एग्जाम के लिए जो भी हमारा ये है एक एक दिन में एक एक चैप्टर्स को हम लोग फिनिश करेंगे, ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा सा एक दिन और लग जाएगा आपका, 2 दिन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। अब ग्राफ पे है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग कैसे, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डीओपी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक ग्राफ ऐसे मिल गया, अब देखिए मान लीजिए जैसे ग्राफ हो गया हमारा, ठीक है। अभी दे रखा है y बराबर p ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने पॉलिनोमियल लिया उसकी सभी वेरिएबल्स कैसे हैं, उसके सभी वेरिएबल्स x के रूप में कैसे हैं, x। तो ये हमारा कौन सा एक्सिस होता है, ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हमारा हो गया x एक्सिस। y और x एक्सिस की बात हमने कर ली। अब इसमें y और x एक्सिस में हम लोग अगर बात करते हैं तो इसमें हमारा x क्या हो गया, तो अब देखना है हमको x पे कितनी बार ये कट किया। तो अगर यहाँ पे x लिखा है तो x पर कितनी बार कट या टच किया, कट या टच किया, वही क्या हो जाएगी, हमारी डीओपी हो जाएगी। पता है कितनी बार टच किया या कट किया, 1 2 3 और 4, इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो गए, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन, ये दे रखा है। अब बताइए y बराबर पी एक्स का हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें हमारा डीओपी कितना होगा, इसमें हमारा डीओपी कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले क्या चेक करना, कितनी बार x एक्सिस पे कट गया, ये x है कि y, x है, तो x है तो ये हम x पे चेक करेंगे। तो अब देखिए x पे कितनी बार कट हुआ, तो x पे जब हम लोग चेक करेंगे तो 1 बार 2 3 4 और 5 और 6, इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो बहुपद की घात हो गई, बहुपद की घात तो कितनी हो गई, 6 हो गई। तो यहां से समझ में आया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर ऐसे दे रखा है, अब बताइए y बराबर पी एक्स का फंक्शन है। अब बताइए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया x एक्सिस पे एक भी बार इसने कट नहीं किया, इसका मतलब डीओपी हो गया कितना, 0, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ये हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें बताइए y इज इक्वल टू पी एक्स में, इसमें हमारा डीओपी कितना हो जाएगा, तो इसमें अगर हम लोग डीओपी की बात करते हैं कितना हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए x एक्सिस पे कितना कट हुआ, एक ही बार, कितनी बार। अब हम लोग को y को नहीं लेना, हमारा जो y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस, तो हमको केवल x वाले लाइन में देखना है कि कितनी बार कट हुआ, तो x लाइन में कितनी बार कट हुआ, एक बार कट हुआ, x बार कट हुआ ना, तो यहाँ से कितनी बार कट हो गया, एक बार कट हो गया। तो जब एक बार कट हो गया तो यहाँ से हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा 1, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि केवल और केवल x को देखना है, y को नहीं ध्यान देना, y पे कितनी बार कट हो रहा है इससे हमको मतलब नहीं है। एक और मैं दे दे रहा एग्जांपल, देखिए ये दे रखा है, ये दे दिया। अब बताइए वहां दे रखा है y बराबर x का, अब डीओपी कितना हो जाएगा, तो अब अगर हम लोग डीएपी की बात करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा डीएपी, एक बार कट किया तो डीएपी कितना हो गया, एक ही हो गया, तो यहाँ से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, 1 हो गया। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं, कमेंट सेक्शन में सीसी राइट करिए अगर क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। कमेंट सेक्शन में सीसी राइट करिए
अदरवाइज डी राइट करिए। ओके गुड, चलिए अब हम लोग सेशन को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग पावर के बेसिस पे देखते हैं कि पॉलिनोमियल कैसे कैटेगराइज होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल on the basis of डिग्री, मीन्स घात के आधार पे। पावर के आधार पे। तो सबसे पहले हमारा डिस्कस होगा रैखिक, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मीन्स हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, तो जिसमें हमारा क्या हो डीओपी कितना हो जाए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो जाए, कितना हो जाए। तो जब लीनियर पॉलिनोमियल हमारा 1 हो गया तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा एग्जांपल क्या हो गया, 7x हो गया प्लस 5। अब बताइए इसमें वेरिएबल कौन है, x है, उसकी पावर कितनी है 1 है। तो कुछ नहीं हो तो समझिए आप 1 है, इसका मतलब इसका डीओपी कितना हो गया 1। तो ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद के नाम से जानेंगे या एक घातीय बहुपद के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल की मैंने बात की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y प्लस 7 हुआ। तीसरा केवल 8x ही ले सकते हैं, बगल में ले नंबर या न उससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि जो मैंने x लिया हमारा एटलीस्ट x का पावर 1 होना ही होना चाहिए। मतलब जो हम लोगों को बताना है वो जरूर होना चाहिए, अदरवाइज उसके हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब ये हो गया रैखिक बहुपद, जैसे 7 हो या ना हो चलेगा बट y होना चाहिए क्योंकि y की पावर हमको 1 दिखानी है, बतानी है। अगर बताइए इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने एक एग्जांपल ले लिया 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, या मैंने ले लिया यहां से 5 ले लिया। तो अब बताइए क्या हमारा ये रैखिक बहुपद है, नहीं, क्योंकि इसमें जो डीओपी जो x की पावर है वो कितनी है 2 है। तो जब हमारा डीओपी क्या हो जाए 2 हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है, समझ में आया। अगर डीओपी 2 हो जाए तो उसको हम लोग सेकंड कैटेगरी में लेके जाएंगे जिसका नाम है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल की बात मैंने की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें पावर क्या हो जाए, डिग्री कितनी हो जाए 2 हो जाए। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 का मतलब क्या हो गया कि केवल 2 पावर मिलने से नहीं, मतलब सबसे ज्यादा वाला पावर जो होना चाहिए वो 2 ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग बात करेंगे द्विघात बहुपद की, किसकी बात करेंगे, द्विघात बहुपद की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। इसका मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डीओपी कितना हो जाए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया अब देखिए
इसमें बताइए x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो सबसे ज्यादा कौन है 2। तो एक ऐसा इक्वेशन लेना जिसमें क्या हो जाए, पावर हमको कुछ इस टाइप का मिला। कोई दूसरा एग्जांपल ले लेना, वाई स्क्वायर प्लस 7। हमको मतलब ये है कि जो हमको जिसकी बात करनी है वो होना ही होना चाहिए और मैक्सिमम पावर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, हमारा डिफाइन हो जाएगा अच्छे से कि कैसे कैसे क्या करना है। तो ये वाई स्क्वायर प्लस 7 है, ये भी हमारा द्विघात बहुपद ही है। अब बताइए हमारा द्विघात बहुपद है कि नहीं है कि नहीं, बिल्कुल है। क्योंकि हमको केवल मतलब क्या है, केवल एक टर्म से मतलब होता है y का पावर 2। बाकी इसमें चाहे कुछ मसाला वगैरह हम लगा दे, जैसे मान लीजिए मैंने लगा दिया 7y लिख दिया प्लस 10 लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब क्या होता है, हमको मैक्सिमम पावर को देखना है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसका फॉर्म देखूं कि इसका रूप क्या होता है, तो इसका रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का होता है। जिसमें अगर हम लोग बात करें b की वैल्यू b हो, ये x हो या ना हो चलेगा, ये भी हो या ना चले, लेकिन ये रहना चाहिए। इसका मतलब कि b हमारे नंबर्स हैं, a b c, ये तीनों क्या है, नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है या बोलेंगे रियल नंबर है। रियल नंबर्स हो गए, ठीक है। अब ये रियल नंबर हो गए, इसका मतलब हम लोग b की वैल्यू 0 ले सकते हैं, c की वैल्यू भी 0 ले सकते हैं, लेकिन a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर a 0 ले लिए तो यहां से 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये टर्म हो जाएगा खत्म। इसका मतलब हमको एक्स स्क्वायर को बचाना है, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद, इसका मतलब पावर बस 2, उससे मतलब नहीं। चलिए, क्या ये हमारा होगा 7x³ 8x² प्लस 7, क्या हमारा ये द्विघात बहुपद है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 नहीं, मैक्सिमम पावर अब 3 हो गई। केवल हमको 2 होने से मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा में भी 2 होना चाहिए, तभी हम मानेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं त्रिघात बहुपद की, जो कि हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है। त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब देखिए त्रिघात बहुपद हमारा ये क्या हो जाएगा, जिसमें डीओपी हमारी कितनी हो जाए, 3 हो जाए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो, 3 हो। अगर मैं इसका ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कुछ हमारा इस टाइप का होगा, बस, क्योंकि इसमें 3 बार कट होना चाहिए मैक्सिमम, 3 टाइम्स हुआ बस, ठीक है। इसमें हमारा ये क्या हो गया, एक्स, अरे एक मिनट, एक्स नहीं, वाई, और ये हमारा हो गया एक्स हो गया, ठीक है। अब डीओपी हमारी यहां से कितनी हो गई, 3 हो गई, और डीओपी 3 हो गई। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, डीओपी हमारी जब 3 हो गई, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया, वाई क्यूब, यहाँ पे 7 वगैरह कुछ भी ले लीजिए, 9y² प्लस 10y और प्लस। अब बताइए मैक्सिमम पावर कितनी है, y की पावर 3 है, सबसे ज्यादा पावर 3 मिल रही है, इसका मतलब डीओपी कितना हो गया, 3, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे शून्य बहुपद की, किसकी बात करेंगे, शून्य बहुपद की, जो कि हमारा जीरो पॉलिनोमियल जिसके नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद का मतलब क्या हो गया, जिसमें डीओपी क्या हो जाए, 0 हो जाए, डीओपी क्या हो जाए, 0। इसका मतलब साफ साफ ये कहना है कि इसमें कोई वेरिएबल होता ही नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं होता है। कोई वेरिएबल का मतलब क्या, कोई भी चर राशियां नहीं होगी, एक्स वाई वगैरह हमको नहीं मिलेगा। कोई भी चर राशियां नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब कोई एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया क्या, 8। अब बताइए क्या 8 में कोई हमारा
चर है, चर हमारा एक्स वाई है जेड है, नहीं है। तो केवल एक नंबर्स की बात करें, एक नंबर जो होता है, नंबर वो शून्य पॉलिनोमियल होता है, शून्य बहुपद होता है। एक नंबर जीरो पॉलिनोमियल होता है। कौन सा पॉलिनोमियल होता है? जीरो पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल होने के भी कुछ ना कुछ शर्त हैं। अब हम लोग शर्त की बात करेंगे। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। क्या है कि जो पावर होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर पावर होना चाहिए, वो वह एक नेचुरल मीन्स होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, या साफ साफ बोल दो होल नंबर होना चाहिए। एक पूर्ण संख्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। एक पूर्ण मीन्स होल नंबर। होना चाहिए, ठीक है। वो एक पूर्ण होल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि 5x टू दी पावर -2 प्लस 7x, क्या हमारा ये बहुपद है? मान लीजिए मैंने 8 भी ले लिया, क्या हमारा ये बहुपद है? तो आंसर हमारा क्या होगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हम लोग समझेंगे। 9y² प्लस 1/3y, क्या ये हमारा बहुपद है? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि y को जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो y जो हमारा हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? y टू दी पावर -1। y के पावर क्या हो जाएगा? -1। इसका मतलब हमको माइनस बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। माइनस हमको क्या करना है? माइनस नहीं लेना है। सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। थर्ड हमारा ये है y प्लस 1/y, क्या ये हमारा बहुपद है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि y है, इस y को हम लोग जब ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगा, लेकिन पावर कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। चौथा एग्जांपल, √y प्लस 9, ये क्या हमारा बहुपद है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि √y स्क्वायर रूट ऑफ y को हम लोग क्या लिखेंगे? y की पावर 1/2, और ये हो गया 9। तो जो हमारा पावर होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन 1/2 हमारा क्या पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, चलिए ये बताइए क्या हमारा ये होगा? फिफ्थ की बात करते हैं। ये होगा? ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? पावर। पावर क्या है यहाँ पे? भिन्न है, एक फ्रैक्शन है। एक फ्रैक्शन है, जब एक फ्रैक्शन हो जाता है तो इसका मतलब यहां से हमारा ये डिफाइन हो जाता है कि ये नहीं। तो यहां से कुल टोटल एग्जांपल को समझने के बाद हमको क्या पता चला कि फ्रैक्शन भिन्न ना हो, माइनस में बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो इस टाइप का अगर दोनों ऐसा होता है तो यहां से हम लोग कर सकते हैं कि हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। ओके, चलिए स्टूडेंट, आई होप यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने आज पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स हमारे हैं क्या, डिग्री की बेसिस पे कैसे हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे। इन सभी बातों का हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन इस क्लास में हम लोगों ने किया। हम लोगों ने ग्राफ के बेसिस पे भी किया,
हम लोगों ने हर टाइप से पॉलिनोमियल को डिफाइन करने की कोशिश की और हमने किया। अब कल हम लोग इसके बेसिस क्वेश्चन क्या क्या है उन सभी बातों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जो स्टूडेंट यूट्यूब पे हमको देख रहे हैं वो पूरा कंप्लीट वीडियो पाने के लिए कि पूरा कंप्लीट आपको ये चैप्टर मिले, पूरा कंप्लीट कोर्स मिले और अच्छे से आपके 9th क्लास की तैयारी हो सके, ताकि आपका 10th का बोर्ड का अच्छे से अच्छे मार्क आप ला सके, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ऐप का लिंक दे रखा है, वहां पे जाइए, क्लिक करिए और आज ही ऐप को हमारे डाउनलोड करिए। क्योंकि मैं आप सभी के भाई बहन और दोस्तों के लिए एक अच्छा सा कोर्स ला रहा जिसका नाम है वंदे मातरम कोर्स, जो कि 26 जनवरी को लॉन्च होने वाला है, जिसमें हम लोग ओलंपियाड, बीएचयू सभी के सभी एक कोम्बो एक बैच में लाया हूं, जिसमें मैं कोम्बो क्वेश्चन कराऊंगा। इसका मतलब हर टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कशन होंगे। तो लेट करना जाइए, 26 जनवरी आपका जल्दी ही है, रिपब्लिक डे है, उसको ज्वाइन करिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।